नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। दोपहर विशेष में आज सबसे पहले बात करेंगे झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की, जिसमें एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दरअसल पूर्वी सिंहभूम में करीब 172 ऐसी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं, जो ना तो झारखंड की रहने वाली हैं और ना ही उनका झारखंड से कोई लेना देना है। हैरानी की बात यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेज भी बनवाए गए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ इस योजना का लाभ उठाने का मामला है या फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए झारखंड में अवैध घुसपैठ का। ये रिपोर्ट देखिए। मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। बिहार बंगाल की महिलाएं उठा रही योजना का लाभ। फर्जी दस्तावेज, फर्जी पता, कौन जिम्मेदार? लापरवाही या बड़ी साजिश? झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां ऐसी महिलाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है जो कि ना तो झारखंड के स्थायी निवासी हैं और ना ही झारखंड में रहती हैं। इस फर्जीवाड़े की जब असलियत आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इस फर्जीवाड़े को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फर्जी तरीके से मैया योजना के नाम पर बिहार और बंगाल की मुस्लिम महिलाओं को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। और अभी मैं मौजूद हूं ग्वालूडी थाना क्षेत्र के एलतपुरी पंचायत में, जहां आप देख सकते हैं कि छोटा छोला गांव जो है वहां समेत कई गांवों की महिलाओं को जो है वो मैया योजना का सम्मान नहीं मिल रहा है। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का उजागर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एक पंचायत में हुआ। जब इसका खुलासा हुआ तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। हैरानी की बात यह है कि जो महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही थी वो ना तो झारखंड के स्थायी निवासी हैं और ना ही झारखंड में अभी रह रही हैं। जब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो प्रशासन भी दंग रह गया। दरअसल योजना में फर्जीवाड़ा जमशेदपुर के गलूडी थाना के हेंदलजुड़ी पंचायत में हुआ। 172 मुस्लिम महिलाएं फर्जी दस्तावेज के जरिए योजना का लाभ उठा रही थी। ये सभी महिलाएं बिहार और बंगाल की रहने वाली हैं। बिहार के किशनगंज के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की 40 महिलाएं शामिल हैं, जबकि बंगाल के दिनाजपुर के चोपड़ा थाना क्षेत्र की 132 महिलाओं ने लाभ लिया है। हैरानी की बात यह है कि मैया सम्मान योजना में प्रदेश के 7 जिलों में फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। मामले का खुलासा होने के बाद शुरुआती जांच में ये पता चला कि जिस हेंदलजुड़ी पंचायत के छोलागोड़ा गांव के पते पर इन महिलाओं ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर योजना का लाभ उठाया, उस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार रहता ही नहीं है। हम लोग का गांव का मतलब हम लोग का मैया योजना नहीं मिल रहा है। हम लोग का एड्रेस में दूसरा मुस्लिम मिल रहा है। फर्जीवाड़े का ये पूरा नेक्सस एक जिले में नहीं बल्कि कई जिलों में चल रहा था। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद इसमें जांच के आदेश दिए गए। जांच में ये पता चला कि दस्तावेज में घाटशिला प्रखंड के एदलजुड़ी पंचायत के घोला गांव का पता दिया गया था। खाते में राशि आते ही तुरंत पैसे निकाल लिए जाते थे। प्रशासन ने 172 महिलाओं के खिलाफ गालूडी थाने में केस दर्ज किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र में 172 मुस्लिम महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। मामला है कि फर्जी तरीके से पूर्वी सिंहभूम जिले के पंचायत सचिव ने एक शिकायत दर्ज की। उसके बाद जो है बिहार और बंगाल की 172 मुस्लिम महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। और उसके बाद इस झारखंड में एक बड़े मामले का खुलासा हुआ, जहां मैया योजना के नाम पर झारखंड के करीब 7 जिलों में फर्जी तरीके से मैया योजना का राशि जो है वो मुस्लिम महिलाओं को दिया जा रहा था। इस मामले में एदलजुड़ी पंचायत के मुखिया मिर्जा हंसदा ने खुद बताया कि उनके पंचायत में 8 गांव हैं। सभी गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता। फिर ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा पास भी बहुत आदमी आया था, लेकिन हम तो बोले कि देखिए यहाँ तो मुस्लिम परिवार तो है नहीं, लेकिन कहाँ से आ गया अभी तो हमको पता नहीं है, जानकारी भी नहीं कि बिहार का है
कोई बोल रहा है कि बंगाल का है, लेकिन वो तो जैसे जो जांच जो चल रहा है वो जांच वाला ही बता पाएगा कि कहाँ कहाँ का है। हालांकि मुखिया ने इस फर्जीवाड़े में पंचायत स्तर पर गड़बड़ी की बात से इनकार कर दिया। पंचायत सचिव ने बताया कि उन्होंने इन सभी महिलाओं के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं गलूडी थाना के प्रभारी इंद्रेश कुमार ने ये बताया कि इन महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गालूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत हिंदलजूरी पंचायत में 172 अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जो बिहार बंगाल की रहने वाली है, गलत तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके मैया सम्मान योजना की लाभ ले रही थी, जिसके विरुद्ध पंचायत सेवक हिंदलजूरी के द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें हम लोग जांच में। मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा जरूर हुआ है, लेकिन सवाल अब भी वही है। आखिर कैसे किया गया फर्जीवाड़ा? किसने इन महिलाओं को फर्जी दस्तावेज बनवाया? क्या ये सोची समझी साजिश थी? क्या योजना का लाभ देने से पहले दस्तावेज की जांच नहीं हुई? अगर जांच हुई तो फिर क्या अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं? योजना की आड़ में बाहरी लोगों को बसाने की साजिश तो नहीं रची गई? आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब झारखंड में फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को बसाने की बात सामने आई है। पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और अब आपको बिहार से एक अच्छी खबर बताते हैं, जहां शुक्रवार का दिन बिहार की बुजुर्ग विधवा महिला और दिव्यांगों के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि बिहार सरकार ने इनकी पेंशन की बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि बढ़ी हुई राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दिया है, जिससे महिलाएं काफी खुश नजर आई। पेंशन की राशि बढ़ने से न सिर्फ उन महिलाओं और बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि उनके जीवन में सुरक्षा और सम्मान की भावना भी पैदा होगी। यही वजह है कि महिलाएं इससे काफी खुश नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को लगभग 3 गुना बढ़ाकर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के चेहरे पर चमक ला दी है। इससे जहां सीधे तौर पर उनको लाभ पहुंचा है, जिससे महिलाओं और बुजुर्ग में काफी खुशी देखी जा रही है। 400 की जगह 1100 रुपए अकाउंट में आने पर उनके चेहरे पर खुशी है। कई लोग कहते हैं कि कई सारे ऐसे काम है जो उनका पूरा होगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ऐसी संख्या करोड़ों में है जिसको नीतीश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। शुक्रवार का दिन सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। महिलाओं बुजुर्गों को पहले 400 रुपए पेंशन मिलता था। इस महीने से पेंशन की राशि बढ़कर 1100 रुपए किया गया, जिससे राज्य के 1,09,69,255 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। इस योजना से न सिर्फ उन महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक स्थिति में सुधार मिलेगी, बल्कि उनके जीवन में सुरक्षा और सम्मान की भावना भी पैदा होगी। और यही वजह है कि महिलाएं इससे काफी खुश हैं। पेंशन मिलता है आप लोग को? जी, कितना मिलता था? 400 मिलता था। अब तो 1100 रुपया सरकार भेजेगी। हाँ, 1100 भेजेंगे तो अब फायदा होगा। खास बात यह कि पहली बार लाभार्थियों को बढ़ी हुई दर 1100 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। सरकार ने हाल ही में दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति महीने कर दी थी। इस फैसले का लाभ आज सीधे तौर पर राज्य के जरूरतमंद तबकों को मिला है। पेंशन मिलता था आपको? हाँ, मिलता था। कितना? 400। अब कितना मिलने वाला है? 1100। अब सरकार 1100 रुपया दे रही है तो फायदा होगा? हाँ, फायदा है। तो डायरेक्ट के खाते पर है। अब तक खाता पर डायरेक्ट पैसा भेजेगी सरकार 11 तारीख को। नीतीश सरकार के इस फैसले की सराहना की है। उनका ये कहना है कि इससे उनके जीवन में आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी और सम्मान की भी भावना बढ़ेगी। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं पेंशन की राशि बढ़ने से काफी खुश हैं, जिससे कि ये साफ पता चलता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ने से उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। बढ़ी हुई पेंशन राशि से उन्हें अपनी दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी,
जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाएंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई पेंशन राशि उन्हें समाज में सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अवसर प्रदान करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन की कोठी पर तीसरे दिन भी प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण के बचे हुए हिस्सों को तोड़ दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई में हुआ खर्च भी जलालुद्दीन से ही वसूलने की तैयारी है। उधर यूपी एटीएस की टीम को एक हफ्ते के लिए जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन की कस्टडी मिल गई है। लखनऊ जेल से यूपी एटीएस की टीम दोनों को लेकर के रवाना हो गई और अब अवैध धर्मांतरण का चिट्ठा खोलने की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध धर्मांतरण लोक पर तीसरे दिन एक्शन। बुलडोजर ने ढहा दिया जलालुद्दीन का किला। छांगुर का 100 करोड़ का साम्राज्य मिट्टी में मिला। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध अतिक्रमण पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर बनाई गई आलीशान कोठी को प्रशासन ने गिरा दिया। लगभग 5 बीघे में बनी कोठी का एक बड़ा हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया था। कोठी गिराने के लिए बुलडोजर का खर्च भी जलालुद्दीन से ही वसूला जाएगा। 2000 रुपए प्रति घंटा एक बुलडोजर के हिसाब से वसूला जाएगा। अब जलालुद्दीन के नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी है। जो कठोरतम कार्रवाई है उस कार्रवाई को किया जा रहा है और जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों में इस पूरे प्रकरण में एसटीएफ ने जांच करके जो तथ्य निकाले हैं उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स का ट्रांसफ़र हुआ है और एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में धर्मांतरण की कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें ये कार्रवाई की जा रही है और ये एक स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जलालुद्दीन और उसके गुर्गों के खिलाफ बलरामपुर पुलिस और प्रशासन गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई करने जा रहा है। मतलब साफ है कि अपराध के जरिए बनाई गई संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान के तहत जब्त की जा सकेगी। जो विवेचक की पूरी सहायता की जा रही है और हम लोग पूरी विवेचना में सहायता कर रहे हैं और साक्ष्य के आधार पे जो भी दोषी है सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो अवैध निर्माण है या इसकी अन्य जो संपत्तियां हैं वो भी तलाश की जा रही हैं? सभी संपत्तियों की जांच हम लोग कर रहे हैं और जो भी अवैध है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, 14 एक्ट की कार्रवाई होगी? जी वो भी होगी, वो भी प्रक्रियाधीन है, वो भी कार्रवाई होगी। उधर जलालुद्दीन और नसरीन को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 1 हफ्ते की कस्टडी यूपी एटीएस को दे दी है। यूपी एटीएस की टीम दोनों को लखनऊ जेल से रिमांड पर लेकर निकल चुकी है। अब आगे की पूछताछ की जाएगी। अवैध धर्मांतरण के रैकेट का कनेक्शन कहां है, लखनऊ से लेकर बलरामपुर तक, उसके बाद महाराष्ट्र में भी ले जाकर जांच पड़ताल की जा सकती है। 16 जुलाई तक जलालुद्दीन और नसरीन यूपी एटीएस की कस्टडी में रहेंगे, जहां अवैध धर्मांतरण और उसके जरिए की गई कमाई और फंडिंग की जानकारी जुटाई जाएगी। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जलालुद्दीन और नसरीन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन मोड में है। एक तरफ 3 दिन से बुलडोजर का ताबड़तोड़ प्रहार जलालुद्दीन के साम्राज्य को तहस नहस कर रहा है, तो दूसरी ओर अब रिमांड मिलने के बाद यूपी एटीएस की कई पहलुओं पर जांच शुरू कर चुकी है। अब हर किसी को इंतजार है कि जलालुद्दीन की धर्मांतरण फैक्ट्री में कितने राज छिपे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
अंगूठी का नग बेचने वाला जलालुद्दीन कैसे बन गया 100 करोड़ का मालिक। प्रधानी का चुनाव, मुंबई की दरगाह और रोहरा दंपति का धर्म परिवर्तन और फिर बदल गई झांगुर की जिंदगी। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन बेहद शातिर है। धर्मांतरण के लिए रेप, धमकी और मदद के नाम पर धोखा उसकी फितरत था। बलरामपुर की कोठी में अस्तबल और विदेशी कुत्तों के अलावा खुद का पावर हाउस बताता है कि वो लग्जरी लाइफ जी रहा था। अपराध से लेकर इंटरनेशनल कनेक्शन तक उसकी कहानी आपको दिखाते हैं। अवैध धर्मांतरण के साम्राज्य की पूरी कहानी, जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का रहस्य लोग, भोला चेहरा, साजिश और धर्मांतरण का पूरा सच। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की कई कहानियां सुर्खियों में हैं। बेहद शातिर, चालबाज और धोखा देकर धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है। औरैया जिले की रहने वाली एक युवती को हिंदू युवक रुद्र बनकर मुस्लिम मिराज ने फंसाया था। पिता की शराब छुड़वाने के लिए ये लड़की मिराज के जरिए झांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। पिता की शराब छुड़वाने के नाम पर युवती को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उसका शारीरिक शोषण किया गया और अश्लील वीडियो भी बनाया। आरोप है कि इसके बाद में वीडियो कॉल के जरिए झांगुर ने लड़की को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया। जलालुद्दीन शाह उर्फ झांगुर बाबा की कहानी पूरी तरह से फिल्मी। गांव रेहरा माफी से उतरौला आकर साइकिल से अंगूठी और नग बेचने वाला झांगुर बाबा 4 से 5 साल में ही करोड़ों का मालिक बन गया। पहले फेरी लगाकर नग बेचता था, फिर नग बेचने मुंबई जाने लगा। वहां से लौटा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुंबई की एक मशहूर दरगाह पर नीतू और नवीन से जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की मुलाकात हुई। दोनों को झांगुर बाबा ने अंगूठी दी और मन्नत पूरी होने की दुआ कराई। बताते हैं कि जब झांगुर बाबा से दोनों मिले थे तब इनके कोई संतान नहीं थी। 2010 में नीतू ने पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद नीतू और नवीन का झांगुर बाबा के प्रति भरोसा और बढ़ गया। झांगुर जब भी मुंबई जाता, नवीन के आवास ब्लू माउंटेन, योगी हिल्स, मुलुंड वेस्ट मुंबई में ही ठहरता और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करने लगा। झांगुर बाबा के प्रभाव में आकर नीतू, नवीन ने बेटी संभाले के साथ 2015 में मतांतरण कर लिया। झांगुर बाबा ने मुंबई में रहते हुए तीनों का दुबई से इस्लाम अपनाने का प्रमाण पत्र भी जारी करवा दिया। नीतू और नवीन का इस्लाम अपनाने का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद पता चला कि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी जड़ें जमा चुका है। उसका दुबई कनेक्शन सामने आया। यूपी एटीएस को खाड़ी देशों की यात्रा और करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जो जानकारी मिली है, उससे पता चलता है कि झांगुर के तार कई देशों से जुड़े हैं और आशंका है कि अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही है। झांगुर बाबा शुरू से ही बिना कुछ किए अधिक धन कमाने की फितरत में रहता था, इसलिए नग और अंगूठी बेचने के साथ दुआ करने की राह पर चलने लगा। लोगों को शराब छुड़ाने, संतान की मन्नत पूरी करने के साथ हर परेशानी की दवा नग और अंगूठी को बताने लगा। स्वयं को पीर बाबा, सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन कहलवाने लगा। मधुपुर में कोठी के बगल स्थित चांद औलिया दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन करता था। यहां बड़ी संख्या में देश और विदेश से लोग पहुंचने लगे थे। जलालुद्दीन ने स्थानीय स्तर पर दबदबा कायम रखने के लिए पंचायत चुनाव में भी दखल दिया। परिवार के लोग 2 बार बारी बारी से ग्राम प्रधान रहे। पहली बार तो जलालुद्दीन की पत्नी प्रधान बनी थी, लेकिन बताया जाता है कि पत्नी का तो सिर्फ नाम था, काम जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ही करता था। साल 2020 में नीतू, नवीन, बेटी
समाले के साथ छांगुर बाबा के साथ रहने रेहरा माफी गांव पहुंच गए। रेहरा माफी छांगुर बाबा का मूल गांव है। यहां से अलग मधपुर गांव में नीतू के नाम करीब 5 बीघा जमीन खरीदी और 12 करोड़ रुपए की। न्यूज 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज 18 ऐप।